नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे सामने हमारा स्लैब कंप्लीट है, रिइंफोर्समेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेवलिंग हमारे स्लैब का लेवल चल रहा हुआ है। आज मैं इसमें आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे के साथ शेयर करूँगा जो आप अपना जब कंस्ट्रक्शन कराएंगे अपने घर का या फिर अपनी किसी भी साइड का, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके ओवरऑल बिल्डिंग की जो है स्ट्रेंथ और लाइफ दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि स्टील में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं लोग, जो हमारा रेनफोर्समेंट लेइंग का प्लान होता है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और ख़ास कर जब आप देखोगे आजकल के जो नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, वो भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जहां आपका पैसा भी उसमें बर्बाद जाता है और आपके टोटल बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारा कॉलम हो या बीम हो, ये जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अगर ये उस काम को नहीं करेंगे तो फिर हमारा रेनफोर्समेंट लेने का क्या ही मतलब रहेगा। ये वीडियो हमारे जो भी फ्रेशर इंजीनियर्स हैं और जो भी हमारे साइट इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको हिंदी में इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, इसमें बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। और अगर आप पहले से सीख रखे हैं तो हो सकता है कि आपका ये चीज़ दोबारा से जो है रिवाइज हो जाए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ बीम के साइड्स में आप कवर देख लें। अभी जैसे देखिए यहाँ पे कवर ब्लॉक लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवर हमारा मेंटेन है। इसी से पता चलता है कि हमारा बीम काफ़ी सही है, अलाइनमेंट में है बीम हमारा। बीम का अलाइनमेंट अगर परफेक्ट होगा तो कवर अपने आप परफेक्ट आएगा। बॉटम में देखिए कवर लग चुका है। बीम डाउन करने से पहले बॉटम में कवर लगना बहुत ज़रूरी होता है। बीम डाउन करने से पहले अगर आप बॉटम में कवर नहीं लगाएंगे तो बाद में ये टफ टास्क हो जाता है। और उसके बाद बीम के साइड्स में कवर लगा दें और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले हम आपको ये बीम दिखाते हैं। अब आप ये जो बीम देखिए, इसका टॉप बार चेक कर लीजिए, 2 बार हैं या 4 बार हैं, आप इसको ज़रूर से चेक कर लें। उसके बाद ये टॉप में जो है एक्स्ट्रा, अगर आप 2 फ्लोर से ज़्यादा की अपनी बिल्डिंग अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, 3 फ्लोर है 4 फ्लोर हैं, तो उसके लिए आप ये टॉप एक्स्ट्रा ज़रूर दीजिए। ये देखिए ये है टॉप एक्स्ट्रा हमारा। ये टॉप एक्स्ट्रा जो होता है हमारा बीम का, बेसिकली क्या होता है, अब ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसल्टेंट अलग अलग चीज़ें देते हैं, लेकिन ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर आप के पास अगर कोई कंसल्टेंट की ड्राइंग नहीं है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये बीम जो कॉलम के इस फेस से लेके कॉलम के उस फेस के बीच में जो बीम का लेंथ है, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। और उसके बाद यहाँ से उसका बीच का एक हिस्सा छोड़ के टॉप में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ये जो देखिए जो टॉप का एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है, इसको आप देंगे फिर। और इसमें भी LD प्लस जाएगा। LD का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ हमारा होता है, जैसे ही हमारा अगर ये 20 डाई का सरिया है, एग्जांपल आपको देते हैं, तो उसमें आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1200 mm। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा स्टील आएगा वो आएगा ही। फिर कॉलम के फेस से 1200 1 मीटर 200 mm वो स्टील वापस से घूम के जाएगी C बनते हुए, जो आप ये C देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक आया हुआ है। ये हमारा क्या करता है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बीम होता है, बीम का जो टॉप बार होता है ये कंप्रेशन लोड के लिए होता है, और जो बॉटम बार होता है वो हमारे टेंशन लोड के लिए होता है। तो टॉप बार में जब कंप्रेशन पड़ता है तो उसके लिए टॉप एक्स्ट्रा ये बार जो प्रोवाइड की जाती है, ये इसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ यही देखेंगे आप टॉप बार में भी आप जो है डेवलपमेंट लेंथ ज़रूर देखेंगे। कॉलम के फेस से ये जो हमारी मेन स्टील जा रही है, ये कॉलम के फेस से 1200 mm बाहर की आप स्टील कटवाएंगे, 1200 mm एक्स्ट्रा स्टील कटवाएंगे, और ये कॉलम के फेस से मर्ज होते हुए वापस कॉलम के बॉटम में आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप जो है जो भी हुक्स, जो भी जिसको स्टीरप्स कहते हैं, जो ये स्टीरप्स हैं, ये स्टीरप्स आपको अगर 8 mm डाई का स्टील है तो आप इसका हुक लेंथ जो रखेंगे ये 80 mm रखेंगे, और अगर 10 mm डाई का स्टील है तो आप उसको 100 mm रखेंगे। फिर ये जो है 135 डिग्री बेंड होना चाहिए। आप ये देखो, ये हुक जो हमारा जो है यहाँ ना होके ऐसे है, मतलब ये हमारा क्या काम करता है, 135 डिग्री का जो हमारा हुक होता है वो हमारा लैटरल क्रैक्स को जो है प्रिवेंट करता है। जो भी हमारे अगर कभी इन फ्यूचर अगर किसी वजह से कोई क्रैक्स आते हैं तो लैटरल क्रैक्स ना आए। लैटरल क्रैक्स आने से जो है बिल्डिंग सडन जो है सैग कर जाती है। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो हमारी बालकनी है, जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, ज़्यादातर जगहों पर ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। अब आप ये देखिए, हमारा जो है ये बालकनी का हमारा स्टील है, बालकनी का स्टील है, ये देखिए डबल लेयर में है। आप टॉप जाल को अभी के लिए भूल जाइए, आप सिर्फ इस बॉटम जाल को देखिए। ये जो बॉटम जाल की जो स्टील है, आप इसको सिर्फ देखते हुए चलिएगा, ये बॉटम जाल की स्टील कहाँ से आई है, यहाँ तक आया है। यहाँ से फिर इस बार में है क्रैंक है, और फिर ये जाके जो है ये इस
इस हमारे जो गाले का है, जो हमारा ये बीम है, इससे पीछे का जो हिस्सा है इसमें ये यहाँ तक थ्रू आउट लेंथ हमारा गया हुआ है। ये ज़्यादा कैसे है, अगर आपका ये बालकनी का जो डेप्थ है, अगर ये बीम के फेस से आपका बालकनी अगर 1 मीटर बाहर निकला हुआ है तो बॉटम का जो स्टील है वो प्लस बीम का एरिया होते हुए 1 मीटर बीम के इस फेस से आपके स्लैब में आके मर्ज होगी। यही सेम चीज़ दोबारा से हम करेंगे जब हम टॉप का एक्स्ट्रा जब टॉप बार डालेंगे। ये जो हमारा दूसरा जो लेयर आप देख रहे हो, इसको जब डालेंगे सेम यही चीज़ करेंगे। बॉटम अगर हमारा, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये हमारा बीम है, बीम के फेस से अगर हमारी बालकनी, अगर आप 1 मीटर की बालकनी ले रहे हो तो ये 1 मीटर आगे, फिर यही स्टील, ये जो आप स्टील देख रहे हो, ये 1 मीटर यहाँ बीम के फेस से आगे, फिर ये बीम की चौड़ाई, फिर यहाँ बीम के फेस से फिर 1 मीटर अंदर। ऐसे करके आप जो है अपना बालकनी ज़रूर बनवाएं। इससे क्या होता है, हमारा बालकनी बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है और हमारा जो बालकनी को जो ग्रिप मिलती है इस बीम और इस स्लैब के थ्रू, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। क्योंकि हमारा जो भी लोड होता है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और फिर यही लोड जो है जाके हमारे जो कमरे का स्लैब होता है वहाँ पे इसमें जाके मर्ज होता है। अगली जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका स्टील जाके बाहर ख़त्म हो तो उसको यूं एल ज़रूर इसको बेंड करा दें। जब ये सीधा रहता है ना, जब ये स्टील मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इसको हम अगर सर नहीं मोड़ना चाहते हैं, अगर इसे आप इसको सीधा रखोगे ना तो जो भी हमारे लोड्स आएंगे वो लोड्स सामने की तरफ जाते हैं और इससे कभी ना कभी क्रैक्स, जो हमारे सामने का जो पट्टा बनता है बालकनी का, उसमें क्रैक आने की संभावना रहती है जब उस पर हम प्लास्टर करते हैं आगे से। इसको यहाँ मोड़ देने से क्या होता है, ये जो लोड आता है इसको वापस से इसकी ये अपने पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गलतियाँ कंटिन्यूस होती हैं छोटे छोटे जगहों पे, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, आपका मान लीजिए आपका स्लैब है, बीम आ रही है, ये देखिए वो बीम है, ये बीम आ रही है, ये बीम कंटिन्यू जा रही है। अगर बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल अलग नहीं है, अगर इसमें सेम वही डाया ऑफ बार यूज़ हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये थ्रू आउट गया हुआ है और ये इधर से सामने चला गया है। काफ़ी सारे जगहों पे मैंने देखा है स्लैब लंबी तो होती है, लेकिन जो हमारे बनाने वाले होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टील को, ताकि उनको कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक दिन में कंज्यूम कर सकें, उसके लिए क्या करते हैं ना, एक ये बीम का साइज़ यहाँ से यहाँ तक काट लिया, फिर अगले बीम का साइज़ यहाँ से वहाँ तक काट लिया। उससे क्या होगा, जो हमारे लैप के लिए जो एक्स्ट्रा सरिया बर्बाद होने लगता है, फिर वहाँ पे वो लैप देंगे, लैप में खेल कर देंगे, उसमें 1 आध फीट का लैप दे के काम चला दिया, उससे वो टोटल सबसे ज़्यादा आपका जो है स्टील भी बर्बाद होता है और आपके जो है स्ट्रक्चर पे भी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश हमेशा यही करें कि अगर कंसल्टेंट की ड्राइंग नहीं है, आपका कोई बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, आपका अपना घर है 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक है, तो अगर कोई बीम सीधी जा रही है ना, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि हमारी बीम पूरी थ्रू आउट सीधी ले जाओ, आप इसे बीच में काटो नहीं। लैप हम सिर्फ तभी देते हैं ना जब हमारे पास जो है कोई चारा नहीं बचता है। अगर हमारा एक बार में एक फुल लेंथ स्टील यूज़ हो सकता है तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि लैप तो हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ होती है, क्योंकि हम 12 मीटर से ज़्यादा का स्टील ला ही नहीं सकते साइड से, और ना ही कहीं फैब्रिकेट होता है, ना ही इतना बड़ा स्टील बनता है, और अगर बन भी जाए तो उसको लाना ले जाना बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होगे स्टील जितनी अगर 12 मीटर तक की है अगर हमारी बीम, तो कोशिश यही करें कि थ्रू आउट ये बीम जाए। कभी भी बीच में फालतू के लैप्स देने से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर में भी फ़र्क पड़ता है, लोड वेरिएशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमारा लैप में जो स्टील एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है वो भी हमारे जो कॉस्ट होती है ना बिल्डिंग की, उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं और इसके बाद ये वीडियो ख़त्म करूंगा मैं। जब भी आपका ये जो बीम जा रहा है यहाँ से और ये कॉलम यहाँ से निकल रहा है, देखिए हर जगह पे है ये चीज़ हर जगह पे होती है, तो उसके बाद वहाँ पे क्या करना चाहिए ना, अब ये जैसे हमारा ये अभी लेवल चल रहा है, लेवल होने के बाद यहाँ पे भी हम एक ऊपर मास्टर रिंग डलवाएंगे जो हमारे स्लैब से बिल्कुल सट के आएगी। मास्टर रिंग क्या होता है, वही रिंग होता है जो हम कॉलम में पहनाते हैं, वही रिंग हमारा, इसको मास्टर रिंग कहते हैं, जहाँ पे हमारा स्लैब और बीम और कॉलम का जो ज्वाइंट होता है, जहाँ पे हम उसको फिनिश कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक लैप ज़रूर लगाते हैं। उससे एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि कॉलम का जो हमारा साइज़ है वो मेंटेन रहता है, कॉलम हमारे अपनी जगह पे रहता है कास्टिंग के बाद भी, और लास्ट में हमें इसके ऊपर लेआउट करने में आसानी रहती है और कॉलम हमारा
अपने अलाइनमेंट में बन जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, लगभग जितने हमारे कॉलम्स के आप डॉवल्स निकले हुए देख रहे हैं, ये सब अभी इधर उधर हैं, लेकिन ये एक रिंग पड़ जाने से इसकी अलाइनमेंट को काफ़ी हद तक सीधा कर देता है और उसके बाद ऊपर हमें कंटिन्यू करने में आसानी होती है। उसके बाद लास्ट और फाइनल चीज़, जब भी आप अपना स्लैब का कास्ट कराओ, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्टर आपका घर ही अगर बना रहा हो, तो कोई ये चीज़ नहीं है कि हम बड़ा टास्क करेंगे या बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तभी हम इसको लेबल करेंगे या बहुत सी चीज़ों को ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। आपका घर है, आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो इसको कोशिश पूरी यही करो आप कि जितना ज़्यादा इसको अच्छा कर सको आप उतना ज़्यादा अच्छा करो। ये आप देख पा रहे होंगे, ये थ्रेड्स बंधे रखे हैं, इसके पे मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, वो आप शॉर्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ये ज़रूर से कराएं ताकि हमारा जो है स्लैब का लेवल जो है एकदम परफेक्ट आए, और स्लैब का लेवल जब परफेक्ट आएगा तो हमारी जो बालकनीज़ के लेवल हैं वो भी परफेक्ट आएंगे, फिर हमारे जो टॉयलेट के संकन्स होते हैं इनके भी लेवल परफेक्ट आएंगे। और इन सब के साथ साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि जब हम इस पे फ्लोर पे अपने टाइल, मार्बल या फिर जो भी आपकी इच्छा है जो भी आप लगाओगे ना, उसके नीचे जो मोर्टार होती है, मोर्टार का भी एक सही रेशियो आएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जो है फिर आपका 3 इंची आएगा, फिर आगे चल के 1 इंची आएगा। कहीं ये भी हो जाएगा कि आपको अपने स्लैब पे जो है हैकिंग करनी पड़े, उसको छीलना पड़े। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए लेबल, और बहुत ही परफेक्ट मैनर में लेबल का मतलब ये नहीं कि 1-2 जगह से आपने जो है थ्रेड डाल दिया और उसको लेबल कर दिया। लेबल प्रॉपर ऐसे करें, हर एक थ्रेड हमारा कॉलम तक जाएगा, कॉलम से हर लेबल को होते हुए क्रॉस करते हुए हर कॉलम का थ्रेड, जैसे देखिए ये कॉलम है, यहाँ से ये सीधा भी एक थ्रेड गया हुआ है, एक थ्रेड इसके बीच से भी गया हुआ है जो उस कॉलम को जा रहा है, एक थ्रेड ये भी गया है जो इस कॉलम को जा रहा है, और एक थ्रेड ये भी आया जो इस कॉलम को जा रहा है। इस तरीके से प्रॉपर जो है बाइसेक्ट करते हुए, ताकि हर कॉलम से अगल बगल के सारे लैब बाइसेक्ट हों। उसके बाद आप जो है प्रॉपर उसका लेबल स्लैब का ज़रूर चेक करें। स्लैब का लेवल चेक करने के लिए क्या करना होता है, आप अपना फ्लोर मार्जिन जो भी है आपका, जो भी आपका शटरिंग लगा हुआ है, आप यहाँ से जो है आप अपना टेप रखो और यहाँ से उठा के 500 mm, या आपको अगर फिट में समझ में आता है तो 2 फीट 3 फीट का जो भी आपको लेबल लगाना लगा दो। ये देखो आप यहाँ पे मार्क हो रखा है। उसके बाद यहाँ से अपना जो है थ्रेड आप बांध लेंगे। फिर कुछ नहीं करना, आपको एक पाइप ले लेनी है और उस पर मार्किंग कर लेना है यहाँ से, उसी का जो आपने यहाँ पे 500 का लगाया तो 500 का ही। उसके बाद ये पाइप लेके सारे अपने थ्रेड के किनारे किनारे से आप इसको लेके घूम लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमारा लेवल अप है, कहाँ डाउन है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत निकल के आएगा, और आपके बिल्डिंग का ओवरऑल लाइफ भी अच्छा बनेगा और एस्थेटिक व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं।